यह प्रसिद्ध युक्ति तो आपने अवश्य सुनी होगी कि राजा की पूजा तो केवल उसके राज्य में ही होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि राजा और विद्वान में तो तुलना हो ही नहीं सकती। राजा विद्वान की बराबरी कर ही नहीं सकता। इस बारे में एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, विद्वत्तम च नृपत्वम च न एव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ यह है कि एक राजा और एक ज्ञानी व्यक्ति की तुलना विद्वान व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। राजा की जो शक्ति है, उसका वर्चस्व जो है, वो केवल अपनी निर्धारित सीमा क्षेत्र यानी अपने राज्य तक ही सीमित होता है। राज्य के बाहर दूसरे क्षेत्रों में उसका कोई महत्व नहीं होता, उसे कोई पूजता नहीं है। राजा तो अपने राज्य में ही पूजा जाता है। वो सीमाओं विद्वान जो है, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। उसका ज्ञान असीमित होता है, वो सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। विद्वान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण राज्य के बाहर भी उतना ही सम्मान का पात्र होता है जितना कि अपने राज्य में। ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान की महत्ता के कारण सर्वत्र पूजनीय होता है। यह ध्रुव सत्य है कि विद्वानों को सदा सर्वत्र सम्मान की दृष्टि देखा जाता रहा है। आदिकाल में गुरुओं विद्वानों का कितना आदर सम्मान होता था, इसके साक्षी हमारे धर्म ग्रंथ आदि हैं, जिनमें गुरुकुलों का उल्लेख मिलता है। राजकुमारों के लिए शासन व्यवस्था का अंग बनने के पूर्व विद्वान गुरु से शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी विद्वान गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। राज दरबारों तक में गुरुओं का श्रद्धा से स्वागत सम्मान किया जाता था। आज भले ही सब कुछ बदल गया है, आधुनिकता की आंधी में गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान के भाव उड़ गए, तिरोहित हो गए हों, लेकिन इससे विद्वान या गुरु की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। विद्वान आपके जीवन को प्रकाशित करता है, उसे अनुभवों नए ज्ञान से समृद्ध करता है, एक सच्ची राह दिखाता है जीने की। क्रांतिकारी विद्वान और महान चिंतक चाणक्य ने भी बुद्धिमान के गुणों को कुछ इस तरह व्याख्यायित किया है, प्रस्तव सदृश्य वाक्यम प्रभाव सदृश्यम प्रियम आत्मशक्ति समम कोपम यो जानति स पंडितः। पंडित यानी विद्वान। इसका अर्थ यह है कि जो समय के अनुरूप वार्ता करे, शक्ति के अनुकूल पराक्रम करे, जो सामर्थ्य के अनुरूप ही क्रोध करे, वही विद्वान है। इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि विद्वान कौन है। विद्वान ही ज्ञान विद्या का आधार है। इसलिए सुधी जनों में वे आज भी समादृत हैं, सम्मानित हैं। गुरु का सम्मान करना ही श्रेष्ठकर है और यही आपको विद्या और ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएगा।